तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। सो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 140, 156, इन सभी को हम लोग को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का पहला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल लेंगे, यहाँ पे है 140, तो लिखेंगे 140। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में 0 है, तो हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 2 से देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सते 14 और 0 है तो 0, यानी 70 दूना 140। फिर हम लोग यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 35 हो गया, तो यानी कि लास्ट में विषम संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे 5 से भाग देते हैं। तो 5 से देंगे तो 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 140 का फैक्टर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर, अब जो जितना बार आया है उसका पावर में हम लोग उतना बैठा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग 2 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 गुने, फिर 5 कितने बार है, तो 1 बार है, तो 5 का पावर 1। आप लोग 1 लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा, 1 मतलब यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए उससे मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पे 7 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, तो 7 का पावर 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का गुणनफल के रूप में आंसर हो गया। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन कि ये अभाज्य गुणनखंडों का जो है ना, हम लोग को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग व्यक्त हो गया है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 156, तो हम लोग लिख लेते हैं 156। उसके बाद हम लोग इसका भी फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं हम लोग सम संख्या है, तो 2 से ही भाग देंगे। तो 2 सते 14 और 1 इधर आएगा, तो फिर 2 अठे 16, यानी 78 दूना 156। फिर हम लोग यहाँ फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6 और फिर 1 इधर आएगा, तो 2 नमा 18। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब लास्ट में विषम संख्या है, तो हम लोग विषम संख्या से ही भाग देंगे। तो विषम संख्या 2 के बाद कितना 3 आता है, तो 2 सम संख्या है, तो 3 से हम लोग भाग देंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, यानी 13 तिया 39। फिर हम लोग 13 एकम 13 कटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 13 एकम 13 कट गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर, और जो जितना बार आया है उसके पावर में हम लोग उतना बैठा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 गुने, 3 1 बार आया है, तो 3 का पावर 1 गुने, 13 1 बार आया है, तो 13 एकम 13, यानी 1 पावर में है। तो देख सकते हैं कि हम लोग का यह भी मतलब हो गया है गुणनफल के रूप में व्यक्त। अब हम लोग आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 38 और 25 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तीसरा 38 और 25। फिर हम लोग इसका भी फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि यह 5 से ही हम लोग भाग देंगे तो कटेगा। तो यहाँ पे 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35 और बचा 3, तो 3 हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो 5 छक्के 20 और 5 छक्के 30 और यहाँ पे बचा 2, तो 2 यहाँ पे लेंगे तो 25 25। फिर यहाँ पे 5 से देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे फिर 5 एकम 5, फिर 2 इधर आएगा तो 25 25 26 हो गया था। फिर 1 इधर आएगा तो 5 तिहाई 15। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में विषम संख्या है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 पचे 15 और 3 एकम 3। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 आ गया। तो फिर यहाँ पे हम लोग अब 3 से भाग देंगे, 3 से यह कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 2 बचा इधर, तो 2 इधर लाएंगे, तो 3 सते 21 हो जाएगा, यानी 3 सते 21, 17 तिया 51 कट गया। अब यहाँ पे 17 एकम 17। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 38 25 बराबर, जो जितना बार आया उसका पावर बैठा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 5 2 बार आया है, तो 5 का पावर 2 गुने, 3 2 बार आया है, तो 3 का पावर 2 गुने, 17 1 बार आया है, तो 17 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हो गया यह आंसर, यानी गुणनफल के रूप में यह व्यक्त हो गया। तो आइए हम लोग चौथा सवाल लेते हैं। तो चौथा सवाल है
5005। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं 5005। फिर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर फिर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 से ही देते हैं। तो 5 एकम 5, 0 0, क्योंकि यह 5 से देंगे भाग तो 0 ही होगा। फिर 5 एकम 5 यानी 1001। फिर हम लोग यहाँ पे 5 से तो नहीं दे सकते, फिर 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7, फिर 3 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 छक 28। फिर 2 बचेगा तो 2 यहाँ पे लेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21 यानी हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 11 से देखते हैं, 11 से यहाँ लग जाएगा। तो 11 एकम 11 और 3 बचा तो 11 तिया 33। फिर हम लोग यहाँ पे 13 एकम 13 कट गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5005 बराबर जो जितना बार आया उसका पावर उतना बैठा देंगे। तो 5 देख रहे हैं हम लोग एक ही बार आया है, तो हम लोग 1 गुने 7 भी एक बार आया है, तो 7 का पावर 1 गुने 11 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का गुणनफल व्यक्त कर लिया है। अब आइए हम लोग 5वां सवाल लेते हैं और यह क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। तो चलिए हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन का 5वां और लास्ट सवाल ले लिया है। अब हम लोग इसका भी फैक्टर करते हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे है 74 29। तो यानी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा संख्या है, तो हम लोग ज़्यादा बड़ा पहाड़ा से कटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 17 से कटाते हैं इसको। तो 17 छक्के 68 होता है, तो 17 चौके 68। फिर यहाँ पे 6 बचेगा क्योंकि 68 6 74, तो 6 इधर ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51। फिर यहाँ पे 62 में से 51 घटेगा तो 11 बचेगा, तो 11 हम लोग इधर का ऐड करेंगे तो यहाँ पे 119 हो जाएगा। तो 17 7 119 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 से भाग लग गया। फिर हम लोग यहाँ पे अब इसको करते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग 19 से करेंगे क्योंकि 18 से नहीं होगा, 18 तो सम संख्या है, तो 19 से लेंगे। तो 19 से हम लोग देख सकते हैं कि 19 दूना 38, और यहाँ पे फिर 38 और 2 40 और 3 43 यानी कि 5। तो 5 यहाँ आएगा ऐड होगा तो 57। तो 19 तिया 57, तो यह भी हो गया 19 तिया 57, इसका भी फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे 23 एकम 23। तो फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 74 29 बराबर 17 कितने बार आया है तो एक बार आया है, 19 कितने बार आया है तो एक बार आया है, और गुना 23 कितने बार आया है तो यह भी एक बार आया, यानी हम लोग का यह गुणनफल हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर ले ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।